एनसीपी साथ देने को आतुर और बेताब है। जी हां, कहते हैं जब सत्ता करीब हो तो सब हाथ थामने को तैयार होते हैं और उसी की तस्वीर अब दिख रही है महाराष्ट्र में। बीजेपी को बाहर से समर्थन देगी एनसीपी, ये खुला ऑफर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बयान के जरिए दिया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को समर्थन, हम बाहर से समर्थन देंगे। एनसीपी बीजेपी को बाहर से समर्थन देगी, ये प्रफुल्ल पटेल ने कहा है। यानी क्या महाराष्ट्र में अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी जिसमें एनसीपी बाहर से समर्थन देगी। कम से कम इस बयान से के साथ जाएं तब तो तस्वीर साफ दिखती है। यानी जो पीछे दरवाजे बातचीत की खबर आ रही थी वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिया है बयान, कह रहे हैं कि बाहर से समर्थन देंगे, महाराष्ट्र में सरकार बनाने को समर्थन देंगे हम भारतीय जनता पार्टी को। 120 सीटें जैसा कि आप देख रहे हैं बीजेपी के पास और इधर एनसीपी 42, यानी आंकड़ा सटीक, बहुत अच्छा आंकड़ा, एक तरह से बहुमत से काफी आगे अगर ये दोनों मिल जाते हैं। तो क्या शिवसेना के साथ वो जो 25 साल पुराना गठबंधन टूटा था उस पर अब पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा? ये एनसीपी के इस बयान के बाद सामने आ गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को हम समर्थन देंगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि बाहर से समर्थन देगी एनसीपी बीजेपी को, यानी 120 जोड़ लीजिए 42 हो गया 162, यानी बहुमत से बहुत ऊपर। तो एनसीपी बीजेपी को बाहर से समर्थन देगी, यानी कम से कम शिवसेना के साथ अब जो सौदेबाजी की तस्वीर बन रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ बाहर से एनसीपी का समर्थन देना, यानी कम से कम वो सरकार में शामिल नहीं होंगे तो सरकार चलाने से लेकर सरकार में मंत्री शामिल नहीं होना, तो वो तस्वीर कम से कम साफ रहेगी। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ ओम माथुर जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। ओम माथुर जी, तो ये बात सच ही निकली कि एनसीपी के साथ बातचीत चल रही थी? कुछ देर पहले आप देवेंद्र फडणवीस को लड्डू खिला रहे थे, लेकिन सच है कि एनसीपी बाहर से समर्थन देगी बीजेपी को? देखिए, हमने अभी चैनल पर देखा है प्रफुल्ल पटेल जी का बयान। राज सवाल है कि ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। अभी शाम को हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा, वो जो भी डायरेक्शन देगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं लड्डू इसलिए खिला रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अकेले पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम करके लगभग 168 सीट ऐसी थी जिस पे बीजेपी कभी लड़ी नहीं, वहाँ भी उन्होंने अच्छी विजय दिलाई है। और महाराष्ट्र का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। इसलिए हमें बड़े पार्टी के रूप में आकर के उभरे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। जी, आप तो महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी थे। अभी जो प्रदर्शन रहा है उस पर बहुत सारे सवाल हैं आपसे, लेकिन आप बहुत करीबी माने जाते हैं, एक तरफ अमित शाह के भी और नरेंद्र मोदी के लिए भी। प्रफुल्ल पटेल का ये खुला ऑफर देना, कुछ तो फीलर्स उनके पास होंगे, तो ये दरवाजा हम माने कि एक तरह से सील, क्योंकि यहाँ तो डील सील है। 120 में जोड़ लीजिए 42, 162, तो आराम से सरकार बनेगी और वो फजीहत भी नहीं रहेगी क्योंकि वो बाहर से समर्थन देने की बात कर रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे तो बहुत सौदेबाजी करेंगे, वो तो अभी से कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री भी चाहिए। मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र की जनता पिछले 15 सालों के कुशासन से दुखी हो गई है। महाराष्ट्र का आम मतदाता चाहता है कि महाराष्ट्र की उन्नति हो, महाराष्ट्र का विकास हो, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो, और इसलिए खाली एक महाराष्ट्र फॉर हैविंग रिपोज्ड देयर कॉन्फिडेंस इन द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड एज ऑलवेज वी हैव बीन गेटिंग अबाउट 16% ऑफ द वोट्स इन महाराष्ट्र इन द previous 3 assembly elections. In fact, this time our vote share has gone up and it has gone to 17%. However, the situation in a 4-5 cornered contest has led to a situation where no one party is in a position to form the government. We have also explored all the options to see what are the alternatives possible, and we feel that in the interest of Maharashtra,
एन जगह पर ही ये जो बातचीत थी उनकी कट गई है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि प्ले आउट करके आपको दिखाएं, क्योंकि इसी हिस्से में फिर उन्होंने कहा है कि हम बाहर से बीजेपी को समर्थन देंगे, यानी बनती हुई दिख रही है बीजेपी और एनसीपी की सरकार। यानी ओम माथुर साहब आप माफ कर देंगे एक तरह से बहुत, क्योंकि शरद पवार ने भी जबरदस्त तरीके से प्रहार किया था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई गुण नहीं है शरद पवार में, उनके पावर गेम में मत फंसिए, आप हमें अपना भरोसा जताइए। तो अब क्या शिवाजी के गुण दिखने लगेंगे क्योंकि आराम से सरकार बनती दिखेगी? देखिए, ये विषय ऐसा है कि एक प्रपोजल उनकी ओर से आया है, लेकिन ये निर्णय राष्ट्रीय पार्लियामेंट बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का वो निर्णय करने वाला है, इसलिए आप इतने जल्दी मैं यहाँ बैठे कोई रिएक्शन नहीं दे सकता। लेकिन कुल मिलाकर ये बात है कि महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की लीडरशिप, महाराष्ट्र के बाकी लोग ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र विकास की राह पर आगे बढ़े। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी यूनिट्स है जो चाहती है कि महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र को विकास की राह पर आगे ले जाए। चलिए ठीक है, आपसे एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहती हूँ कि जरा ईमानदारी से इतना बता दीजिए कम से कम कि ज्यादा करीबी आपको और ज्यादा स्वाभाविक और ज्यादा आसान साथी कौन दिखता है, एनसीपी या जिस तरह से गठबंधन टूटने के बाद बहुत आक्रामक तरीके से शिवसेना ने प्रहार किया? पहले तो मैं आपको कहूंगा कि हमारी ईमानदारी पे आप शक न करें। पूरे भारतवर्ष ने नरेंद्र मोदी के विकास की ईमानदारी को स्वीकार किया है, ये मैंने ही नहीं और आपने ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को। जिस बारे में जब नरेंद्र मोदी निकले थे और हमने मिशन 272 रखा था तो हमारी मजाक उड़ाई जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का विजन को लोगों ने स्वीकार किया है। हिंदुस्तान की जनता अब चाहती है कि हिंदुस्तान का विकास हो, इसलिए आप ईमानदारी वाला प्रश्न हमारे लिए खड़ा नहीं करें। हम राजनीति में पूरी ईमानदारी से मैदान में उतरे हैं और नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण इच्छा है, पूर्ण निष्ठा है देश के प्रति। और जब उन्होंने पहली शपथ लेकर के अपना वचन दिया था तो उन्होंने खाली अकेले को क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने कहा पिछले वर्षों में जिन जिन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाया मैं उनके प्रति भी नमन करता हूँ, आगे भी जो मेरा सहयोग करेंगे उनके प्रति भी नमन करूँगा। इसलिए हमारा मात्र अपने परिवार को या खुद को आगे बढ़ाना नहीं है, हमारा मात्र उद्देश्य है हिंदुस्तान का प्रत्येक समाज का प्रत्येक वर्ग आगे बढ़े, हिंदुस्तान का विकास हो, हिंदुस्तान वापस विश्व गुरु के स्थान पे खड़ा हो। वो नरेंद्र मोदी धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। बिल्कुल ओम माथुर जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। इस बीच साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे फोन लाइन पर वो जुड़े हैं, बहुत दिलचस्प होगा। साहिल के पास चलेंगे। साहिल, इस बीच देवेंद्र फडणवीस जिनको कुछ ही देर पहले आपने लड्डू मिठाई खूब खिलाई थी, वो क्या कह रहे हैं इस खुशी के मौके पर, जरा सुन लेते हैं पहले, फिर आपके पास आऊंगे। विचार विमर्श करके बयान दिया है शरद पवार जी ने भी एनसीपी ने जो बयान दिया है उसको किस तरीके से देखिए, अभी ये बयान आया है, इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें है या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे। और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। कोई मतभेद नहीं है आपके? देखिए, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारे कोई मतभेद नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है देवेंद्र जी कि अगर दोनों शिवसेना या एनसीपी से भी बात न बने तो क्या आपस में रहते हुए सरकार का गवर्नर से बात की जा सकती है इस मामले में? देखिए, अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी 2-3 घंटे में सारी चीजें साफ होगी और चीजें साफ होने के बाद आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। बहुत दिलचस्प है देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए कि महाराष्ट्र के हित पे क्या होगा, तो क्या महाराष्ट्र हित ही वो चोला है जो पहनाकर शायद आने वाले वक्त में दोनों ही दरवाजे बीजेपी खुले रखना चाहती है। ओम माथुर जी वरिष्ठ नेता, बेहद करीबी माने जाते हैं अमित शाह के और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के, और प्रभारी रहे हैं, चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र में। उन्होंने राजनीति को वहां पर बहुत करीब से इस बार संभाला और संवारा है। हाँ, स्पष्ट बहुमत नहीं, लेकिन जबरदस्त दिवाली, नरेंद्र मोदी का डबल बम्पर।